ठीक है, तुम लोगों का क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वो एक्सप्रेशन, मतलब व्यंजकों का सन्निकट मान और सरलीकरण है। इसमें हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने दशमलव का सन्निकट मान बता रहे थे, उसका टाइप 1 भी कंप्लीट हो गया था पार्ट 1 में। अब टाइप 2 हम करेंगे, ठीक है। यस मैम। टाइप 2, ठीक है। और इसमें क्या था, टाइप 2 में दशमलव का आपने एग्जाम्पल बोल दिया था, फिर मैम आपने सॉल्व नहीं किया। हाँ तो चलो अभी ये पूरा ही शुरुआती से कराएंगे ना इसका। हाँ, दशमलव इसका वो डाल देना ऐड, दशमलव का सन्निकट मान। ठीक है, तो इसमें क्या था, हम एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट करवा रहे थे ना, है। यस तो मैम। इसमें एग्जाम्पल हमने क्या बोला था, मैम 54.67 है। दशमलव के बाद का हमेशा होता है, कभी ऐसे नहीं बोलते 60, मतलब इसको एक एक अंक करके बोलते हैं 67। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे दहाई और सैकड़ा में ऐसे नहीं बोलते हैं बस, हैं। तो जब भी देखो एक चीज़ इसमें यहाँ मतलब जो भूल सकते हो तुम लोग, जैसे संख्या में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये क्या लिखा है हमने यहाँ से गिना, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। इधर से गिनते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। और दशमलव में क्या होता है, दशमलव में इधर से चलते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से। जैसे ये लिखा है कितना, दशमलव के बाद 1 4 3 5 कुछ भी लिखा है, 3 5 लिखा है, तो इसमें इधर से चलता है। और इसमें इकाई से नहीं होता, मतलब दहाई से होता है, दहाई फिर सैकड़ा और फिर हजार, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें अब हमें इसमें ऐसे इधर से गिना जाएगा, है। और जब संख्या होता है तो इधर पीछे से गिनते हैं, और इसमें इसके आगे से ही शुरुआत से ही गिनते हैं। तो इसमें इसका क्या पूछा गया है, इस संख्या का सन्निकट मान 10वें में है। क्वेश्चन है, लिखो जल्दी, सन्निकट मान 10वें में। 10वें का मतलब है वही दहाई वाले पे है, और 100वें होगा तो इसका मतलब सैकड़ा पे पूछ रहा है 10वें में, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। 10वें, ठीक है, जैसे ये लिखा है, तो इसमें देखो ये कहाँ पे है, ये दाही पे है, ठीक है। और ये हो गया सैकड़ा पे, 10वें का मतलब है 10 पे पूछ रहा है, मतलब वही दाही वाले पे। तो ये वाली हो गई मतलब सैकड़ा वाला स्थान, और ये हो गया दाही। तो इसका मतलब है हमको दाही पे निकालना है इसका, है। और जिसका निकालना होता है हम उसके नीचे क्या कर देते थे, अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और उसके आगे वाला वर्ड देखते हैं, ये 5 है या उससे ज्यादा है, तो मैंने क्या होगा, 5 या 5 से अधिक है। इसमें यही तो देखे ना, एक कम वाले एक ज्यादा, अगर 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका सन्निकट मान 54.77 हाँ 70 होगा। लेकिन जीरो यहाँ पे, क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगे हो तो वो होते ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए यही हो जाएगा 54.7। बस इसका एक, इसको मतलब लिखते ही नहीं है, 6 को ही तो 7 कर देते हैं, हाँ 6 को ही 7 बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, वही लिखा, सन्निकट मान में 5 या 5 से अधिक हो तो उस स्थान के अंक में 1 जोड़ देते हैं तथा दाएं स्थान के अंक को हटा देते हैं। यहाँ पे जीरो नहीं होगा, इसमें बस हटा देते हैं उसको, ठीक है। हाँ तो इसको लिखो डेफिनेशन, इसमें हम क्या लिखेंगे, हाँ लिखो, दशमलव के बाद के दिए हुए स्थान है, ठीक है। इसमें चाहे लिख लो पूरी, ठीक है। दशमलव, यही तो है ना दशमलव के बाद की संख्या, तो लिखो। मैम ऐसा ही एक क्वेश्चन बोलो, मैं हम लोग बताएंगे। हाँ तो अभी पहले लिख तो लो डेफिनेशन, दशमलव के बाद के दिए हुए स्थान, दशमलव के बाद के दिए हुए स्थान कौन है, दिए हुए स्थान, जैसे कि 10वें 100वें 1000वें, ठीक है। 10वें 100वें 1000वें, ठीक है। जैसे कभी 10वें पे पूछ सकता है, 1000 पे पूछ सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी। फिर उसके बाद आदि, हाँ मतलब इसेट्रा, ठीक है। आदि में सन्निकट करते समय
दिए हुए। सन्निकट करते समय उसके दाएं स्थान का अंक 10 में 8 है, उसके दाएं स्थान का अंक 1000 है, उसके दाएं स्थान का अंक 5 या ठीक है 5 या 5 से अधिक आधे 5 या 5 से अधिक हो तो उस स्थान के अंक में एक जोड़ देते हैं। ठीक है, मैम ये तो आपने उस दिन लिखा थी। अब इसमें भी लिख लो ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इस वजह से। ठीक है, एक जोड़ देते हैं और तथा दाएं स्थान के अंक को हटा देते हैं। तथा दाएं स्थान के अंक को हटा देते हैं। ठीक है, अभी शायद वहाँ पे हम पीछे किसी में 0 करते थे, लेकिन इसमें 0 नहीं करते हैं शायद, बस हटा देते हैं उसको। ठीक है, लिखना ही नहीं है उसको, हटा देते हैं अंक को। ये लिखना भूल गए, अंक को हटा देते हैं। फिर उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है इसी का, फिर एक कम वाला दिखा देंगे, और कम वाले में बस हम क्या करेंगे, मैम ऐसे सेम होगा पीछे वाला। हाँ सेम होगा, बस कम वाले में हम डेफिनीशन नहीं लिखाएंगे। कम वाले में क्या होगा, आप अगर 5 से कम है तो वहाँ पे बिना परिवर्तित किए हुए 5, अगर उससे कम है, इसमें कितनी, जैसे हम एक अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 10वें में उससे कम है तो बस क्या करते हैं, उसको परिवर्तित नहीं करते हैं, बस सेम वहीं पे बस वही सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब एक अगला क्वेश्चन लिखें। चलो अगला क्वेश्चन एक और अब लिखते हैं, इसी का ज़्यादा वाले का करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, जैसे 59.687 का सन्निकट मान 100वें पे निकालना है। हाँ ये हो गया नीचे का पूरा। नहीं 100 में निकालना है। ठीक है, सन्निकट मान इसका, तो 100 में क्या करेंगे, देखो इधर से गिनेंगे, इकाई ये बस दाई से शुरू करते, तो दाई सैकड़ा वाला कौन होगा, ये होगा। ठीक है 8। अब इसके आगे वाला चेक करेंगे, ये 5 से, ये मैम आगे से पढ़ा जाता है। हाँ इधर से पढ़ा जाता है, इधर से दाई सैकड़ा 1000। ठीक है, तो सैकड़ा वाला कौन होगा, हाँ, और संख्या जब होती है, हमने अभी बताया ना, जैसे 5 8 7 लिखा, तो इसमें इधर से पढ़ते हैं इकाई दाई सैकड़ा। आपने तो मैम 1000 लिखा है, 1000 का इसका 1000 का निकालना नहीं, आपने 100 हाँ 100 लिखा है, 100 में मैं निकाल दी। कहाँ निकाल दी, नहीं ये तो मैम बोल रही थी कि नहीं, 1000 में हाँ 100 का निकालना है, तो दाई ये सैकड़े का देखो, उसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया, उसके आगे वाली संख्या चेक करो, 5 से ज़्यादा है 5 या 5 से अधिक हो, तो इसमें यहाँ पे कह दो 5 से ये ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है, तो उसके जहाँ पे अंडरलाइन किया वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 69 हो जाएगा, तो 59.69 इसका आंसर हो जाएगा। लिख लो जल्दी, इसका सन्निकट मान क्या होगा, लिखो जल्दी, एक बार हम लोगों को भी तो करने दो, करो जल्दी। मैम एक क्वेश्चन दो, अभी हो गया। हाँ तो 2 क्वेश्चन ये करा दिए ना, अब हम लोगों को 2 करने के लिए। हाँ भी दे रहे ना करने, एक कम वाला और करा दें। चलो अगर और करना है तो चलो बना देते हैं, जैसे कि मैम हम लोग करेंगे अब। हाँ चलो करो, अच्छा 69.879 ठीक है, तो इसमें निकालना, इसमें भी सैकड़े स्थान पर निकालो, इसका भी 69.879 का सैकड़े स्थान पर। ओके मैम।
ये सब हो गया? 69 ठीक है। 69.879। इसका कितने पे निकालना? 69 100वें पे। 100वें पे। हाँ 100वें। ठीक। 69.879। 879। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करना है ये वाला। अब आप लोगों को अब करना है 24 उसका बताओ जल्दी क्या आएगा। 1 2 3। ठीक है। 24.123 का सन्निकट मान निकालना है। मैम हो गया। ठीक है। मैम का सन्निकट मान मेरा कितना आया? मैम 69.88 हाँ क्वेश्चन क्या था? 69.879 था। ठीक है। 100वें पे निकालना था तो इसके आगे का ये 5 से ज़्यादा है तो फिर इसमें 8 हो जाएगा तो 69.88 हो जाएगा। अब इसका निकालो 24.123 का सन्निकट मान निकालना है कितने पे? 10वें पे। कितना है? 10वें में निकालो। क्वेश्चन हाँ तो 10वें मतलब इस पे निकालेंगे। ठीक है। अंडरलाइन कर दिया। 10वें मतलब दाई पे। ठीक है। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा? ओके मैम बता रही। यहाँ पे बस ये लिख देंगे कि 5 से कम है क्योंकि हम पीछे लिखा चुके हैं ना इसलिए 5 से कम है तो 5 से कम है तो मैम वही संख्या लिखते हैं। उसके दाएं स्थान के अंक को हटा देते। अच्छा ये तो वही होगा। 5 से कम है तो दिए हुए स्थान के अंक में बिना परिवर्तन मतलब वही 5 से कम है तो दिए हुए स्थान के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। बस ये लिख लो है। 5 से कम है तो 24.1 क्या आएगा? मेरा आंसर आ रहा है 24.1। हाँ इसका आंसर क्या आएगा? 24.1 सही है। इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है। तो अब इसी में डेफिनीशन यही लिख लो। बस हम पूरी बड़ी नहीं लिखवाएंगे थोड़ा समझने के लिए लिखा रहे हैं। बस यहीं पे जहाँ परिवर्तन होगा यहाँ पे परिवर्तन होगा डेफिनीशन में कि 5 से कम है तो दिए हुए स्थान के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। वही सेम रहता है ना। दिए हुए बड़ी मत लिखवाओ। दिए हुए स्थान के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके कोई परिवर्तन नहीं होता है का मतलब वही जो तुम लोग अपनी भाषा में समझते हो सेम रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद अब अगला क्वेश्चन जल्दी करके बताओ। ए लिखो 2.2414 का सन्निकट मान 1000वें पे बताना है। मैं बॉडी में करा दूँ। हाँ ये वाला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ना। बताओ सन्निकट मान 1000वें पे निकालो। इसका जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? किसका नहीं? इसका ये क्वेश्चन बोल दिया ना हमने। 2.2414 का सन्निकट मान 1000वें पे तो कितना आया आंसर? अभी निकाला नहीं? जल्दी निकालो। फिर उसके बाद अब हम पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन। बस अब ये ख़त्म हो गया सन्निकट मान। लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट ये मतलब हाँ बस ये डेफिनेशन भी इसमें कितनी ख़त्म है। अब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे। सरलीकरण कितना आया? मैम 2.241 आएगा आंसर। आ गया अंकित? ठीक है। देखो इकाई दाई दाही सैकड़ा हजार इसमें दाही से वो करते हैं गिनते हैं। ठीक है। मैम इनका ये नहीं है। वही तो समझा रहे। देखो ये हो गया दाई ये सैकड़ा ये हजार। ठीक है। हमने अब काउंट कर लिया। अब हमें निकालना कितने? 1000 पे। तो 1000 में हमने बोला था जिसके आगे उसके आगे वाला अंक देखते हैं। उसके आगे का अंक क्या है? 4 है। अब 4 को देखेंगे ये 5 से कम है तो ये 5 से कम है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। बस अब 2 4 1 बस उसको लिख दिया जाएगा। अगर ज़्यादा होता तो एक जोड़ देते। समझ गए? तो अब चलो आगे का लिखो सिंप्लीफिकेशन। हाँ हेडिंग लिखो सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण।
बैठ जाओ, कहीं भी इतनी जगह पड़ी है। हैं, सरलीकरण में हम कौन सा रूल पढ़ाएंगे? बॉड मास रूल। इसको ही मैम सिंप्लीफिकेशन को बोलते हैं सरलीकरण। नहीं, सिंप्लीफिकेशन में है, मतलब इसमें बस सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है, सरलीकरण का मतलब कोई भी बहुत ही जटिल क्वेश्चन दिया है उसकी परिभाषा यही कि जटिल व्यंजकों को सरल व्यंजक मतलब करने की प्रक्रिया ही सरलीकरण कहलाती है। जैसे कि सरलीकरण देखो कैसे करेंगे, यही होता है ना, जैसे ऐसे कुछ लिखा हो, 3 लिखा हुआ है, +4 लिखा हो, -1 लिखा हो, फिर ×2 लिखा हुआ है, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ दिया हो 3 + 2 भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाओ है। ये बहुत ही जटिल क्वेश्चन है, बहुत ही वैसा। अब इसको सॉल्व कर दो, थोड़ा मतलब सिंपल बना दो, बस वही उसका सरलीकरण हो गया। यही होता है सरलीकरण। तो उसी में मतलब ये हम पढ़ेंगे बॉड मास रूल, ठीक है, बॉड मास रूल हैं, बॉड मास नियम। बॉड मास नियम बस अगर तुम्हें याद है, ये बहुत ही इजी होता है मतलब, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले इसका बस मेन चीज़ है वो बस जान लो क्या होता है। देखो बी का मतलब क्या होता है, लिख लो, बॉड मास रूल हेडिंग डाल ली, ठीक है। ऐसे लिखो, पहले लिख लो बॉड मास रूल लिख लेना है, लिख लिया। हाँ, फिर उसके बाद ऐसे लिख लो हैं, कैपिटल लेटर। हाँ, मैंने स्मॉल लेटर में लिखा। नहीं स्मॉल में नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने हेडिंग डलवा दी, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसको ऐसे लिखवाएंगे, अच्छा तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो बी यहाँ पे ऐसे लिख दो, कॉपी में भी ऐसे ही लिखना, BODMAS, ठीक है, ऐसे लिख लो बड़ा बड़ा, ठीक है, लिख लिया ऐसे करके। फिर उसके बाद और सब ब्रैकेट बड़े में लिखना, सबको बड़े में लिखना है। जस्ट देखो बी मीन्स क्या होता है, बी का मतलब है ब्रैकेट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, ठीक है। मैं ऐसे लिख दूँ। हाँ, जैसे हमने बोला है वैसे ही, मतलब जैसे हम बोर्ड में लिख रहे हैं, ठीक है, कोष्टक। और इसमें ये जो बड़ा ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट जो होता है ये क्या होगा, मतलब ब्रैकेट ऐसे रहते हैं जैसे कि मतलब देखो 2-3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। अब ब्रैकेट अभी बता देंगे कि कौन कौन होते हैं। एक ब्रैकेट ये वाला होता है, एक ये होता है, फिर इसको बता देंगे। एक सर्किल ब्रैकेट होता है, हाँ, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है और ये बड़ा ब्रैकेट होता है। और फिर उसके बाद ये वाला होता है, ये मझला ब्रैकेट होता है, इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं। हम लोगों ने जगह तो उतने छोड़े नहीं हैं? हमें एक बात बता रहे, ये वाला बाद में बता देंगे कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट लिख लो। बी का मतलब, ओ का मतलब क्या है, ऑफ, जहाँ पे का आएगा, मतलब जैसे क्वेश्चन में ब्रैकेट आ गया उसको पहले सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब का है, और डी का मतलब क्या है, डिवीजन, ठीक है। तुम भी क्या बोल रहे दिव्यांशी, तुम भी समझ लो इसको, बॉड मास रूल को, ठीक है, आता है, ठीक है। फिर एम का तब तक रिवीजन कर लो है इसको। मल्टीप्लाई क्या होगा, डिवीजन के बाद फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे गुणा, ठीक है। फिर उसके बाद ए मतलब क्या होता है, ऐड, एडिशन है, ऐड मतलब जोड़ना, ठीक है। ये चीजें लिख लो जो हम पहले लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, हाँ, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, घटाना। अब देखो इसमें हम बता रहे हैं क्या चीज़, बॉड मास रूल का मतलब क्या है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले बॉड मास का मतलब क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो, फिर ऑफ मतलब अगर कहीं का लगा हो या ऑफ लिखा हो उसको करेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट और बता देते कि ब्रैकेट कौन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बस यही बॉड मास रूल है, और इनको सॉल्व करने का यही नियम है, सॉल्व करने का क्रम है। ये ऊपर से ऐसे लिख दो, यहाँ पे ऊपर से बॉड मास रूल का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे के क्रम में हल करते हैं, ऊपर से नीचे के क्रम में हल करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑफ को करेंगे, फिर डिवीजन को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को।